सोचिए ज़रा, आपने सब कुछ सही किया, स्कूल पूरा किया, कॉलेज पूरा किया, डिग्री हाथ में है, फिर भी हर सुबह उठकर आप वही एक काम कर रहे हैं। लिंक्डइन रिफ्रेश, ईमेल रिफ्रेश और सन्नाटा। अप्लाइड टू एक 100+ जॉब्स, नो रिस्पॉन्स। ये लाइन अब नॉर्मल लगती है, पर ये नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग 300 एप्लीकेशंस के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ 600 के बाद भी, और कुछ लोग तो 1000 एप्लीकेशंस के बाद भी एक इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। यह किसी व्यक्ति की असफलता की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की असफलता है। और अगर आप क्लास ऑफ 2025 से हैं तो यह वीडियो आपके भविष्य का आईना है। Breaking news just moments ago, a fresh look at the U.S. economy. Long-awaited data on the labor market showing that the unemployment rate rose to a 4. हमें बचपन से एक सीधा सादा फॉर्मूला सिखाया गया, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट। माता पिता ने यही माना, शिक्षकों ने यही कहा, समाज ने यही सपना बेचा। लेकिन 2025 में यह फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। आज डिग्री लेने के बाद भी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। सवाल उठता है, क्या हम सबको गलत फ्यूचर दिखाया गया, या फिर क्या जॉब मार्केट ही क्वाइटली कोलैप्स हो चुकी है? इमोशन साइड में रखो, फैक्ट्स देखो। जॉब लिस्टिंग्स हर महीने कम हो रही हैं, एप्लीकेंट्स हर महीने बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले जो जॉब्स गायब हो रही हैं वो एंट्री लेवल जॉब्स हैं। रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा हो चुका है, और ये पिछले कई सालों में पहली बार इतना सीवियर हुआ है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम नंबर्स हैं। और ये कोई टेम्पररी स्लो डाउन नहीं, ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है। अगर आप सोच रहे हो शायद इंडिया में ही सिचुएशन खराब है, तो ट्रुथ और ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट्स के आसपास। So that's those between ages 16 and 24 who are not students rose to 18.9% in August. यूके में ग्रेजुएट्स के लिए जॉब मार्केट 2018 के बाद सबसे टफ है। यूएस में रीसेंट ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनरल वर्कफोर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएट जॉब पोस्टिंग्स लगातार गिर रही हैं। अलग कंट्रीज, अलग सिस्टम्स, पर एक ही स्टोरी, डिग्रीज मिल रही हैं, जॉब्स डिसअपीयर हो रही हैं। ये ग्लोबल है, ये कोऑर्डिनेटेड है, और ये डेंजरस है। इस क्राइसिस का सबसे पेनफुल हिस्सा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबसे पेनफुल हिस्सा है साइलेंस। नो रिजेक्शन मेल, नो फीडबैक, नो इंटरव्यू कॉल, बस कुछ नहीं। और जब कोई जवाब नहीं मिलता, दिमाग एक ही जगह जाता है, शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ। ग्रेजुएट जॉब मार्केट 3 वजह से टूट रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइलेंट टेकओवर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हायरिंग फ्रीज, पोस्ट पैंडेमिक वर्क कल्चर का इरिवर्सिबल शिफ्ट। इस वीडियो का फोकस है सबसे इनविजिबल और सबसे पावरफुल फोर्स, एआई। जब लोग एआई की बात करते थे, सब सोचते थे फैक्ट्री वर्कर्स अफेक्टेड होंगे, पर 2025 में रियलिटी उलटा है। एआई ने पहले वाइट कॉलर एंट्री लेवल जॉब्स को हिट किया, राइटिंग, डिज़ाइन, फाइनेंस एनालिसिस, जूनियर कोडिंग, रिसर्च, जो काम कंपनियां पहले इंटर्न्स और फ्रेशर्स को देती थी, आज वही काम सॉफ्टवेयर 10 मिनट में कर रहा है। कंपनियों का लॉजिक सिंपल है और रूथलेस। व्हाई हायर 5 फ्रेशर्स व्हेन एक एआई प्लस एक सीनियर मैनेजर कैन डू द सेम वर्क। एक कंटेंट राइटर एंड्रू, उसके लिखे स्क्रिप्ट्स मिलियंस ऑफ व्यूज लाते थे, फिर एक दिन उसे निकाल दिया गया। कंपनी ने उसके ही काम को एआई से रिक्रिएट करना शुरू कर दिया। एंड्रू की एक लाइन पूरे सिस्टम को एक्सपोज करती है, मैं जितना फास्ट लिख सकता हूँ
AI उससे 10 गुना फास्ट लिखता है। AI सिर्फ जॉब्स नहीं ले रहा, AI एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रहा है। और जब एंट्री गेट बंद होता है, पूरी जनरेशन बाहर रह जाती है। पार्ट 2 में देखेंगे क्यों कंपनियां हायर करना ही बंद कर रही हैं और इस क्राइसिस का असली विलन कौन है।